हार के भी देख लिया, अब किस बात का गम है। चल उठ और इस दुनिया को दिखा कि तेरे अंदर कितना दम है। यह कहानी है दो मेढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते, गप्पे लड़ाते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों के ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों पर जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन साथ में घूमते हुए वे तालाब के बाहर एक खेत में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध लगाकर उसे बाल्टी में रख दिया। यह देखकर वो दोनों आश्चर्य में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ होगा। क्या सफ़ेद पानी है। और यह सोचकर उन दोनों ने बाल्टी में एक साथ छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद उन्होंने देखा कि अरे वाह, सफ़ेद पानी, क्या मज़ा है। हमने तो इससे पहले तालाब में केवल गंदा पानी ही देखा था। दोनों मस्ती तो करते ही थे। वो दोनों बाल्टी के दूध में कूदने उछलने लगे और मस्ती करने लगे। काफ़ी देर मस्ती करने के बाद उसमें से मोटे मेढक ने पतले वाले मेढक से कहा, अरे भाई चलो, अब जंगल जाने का टाइम आ गया है। तो फिर पतले वाले मेढक ने भी कहा, हाँ भाई चलो, अब घर चलने का टाइम आ गया है। तो उन दोनों ने बाल्टी के दूध से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो छलांग लगाने में असफल हो गए। उन्होंने बाल्टी के किनारों से भी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ फिसलन बहुत ज़्यादा है और वे वहाँ से भी छलांग नहीं लगा पाए। बहुत देर तक छलांग लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि हमें बाहर तो निकलना ही है। तो पतले वाले मेढक ने कहा, भाई हमें किसी भी प्रकार से बाल्टी से बाहर तो निकलना ही है, इसलिए हमें कोशिश तो करते ही रहना होगा। लेकिन हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हम असफल हो गए, क्योंकि बाल्टी के किनारों पर चिकनाहट बहुत ज़्यादा थी और वे वहाँ से फिसल कर फिर बाल्टी में जा गिर रहे थे। पतले वाले मेढक ने कहा कि भाई हमने बाल्टी से निकलने में बहुत कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए हमें कोशिश तो करते ही रहना होगा। हो सकता है हम लगातार कोशिश करते रहें तो कोई ना कोई आके हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही दे, इसलिए हमें लगातार तैरते ही रहना होगा। और ऐसा कहकर वे उस बाल्टी में तैरने लगे। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तैरने के बाद भी उन्हें कोई बाल्टी से बाहर नहीं निकाला। तब उसमें से मोटे वाले मेढक ने कहा, भाई मैं तो तैर तैर कर थक चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर सकता। पतले वाले मेढक ने मोटे वाले मेढक से कहा, भाई हमें किसी भी प्रकार बाल्टी से बाहर तो निकलना ही है, इसलिए हमें लगातार कोशिश तो करती ही रहनी होगी। और उसने मोटे वाले मेढक से कहा, भाई अगर तू नहीं तैरेगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में तेरी सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा। ऐसा सुनने के बाद मोटे वाले मेढक ने फिर से तैरना शुरू किया और कुछ देर तैरने के बाद उसने पतले वाले मेढक से कहा, भाई मैं तो अब तैर तैर कर थक चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों ने साथ में बहुत मस्ती की, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। आज ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। और वो थक हार जाता है और तैरना बंद कर देता है और पतले वाले मेढक के सामने उसका मोटा वाला मेढक जो उसका दोस्त होता है वो मर जाता है। आंखों के सामने अपने दोस्त को मरने के बाद पतला वाला मेढक और तेजी से पैर चलने लगता है और उसके अंदर एक आग लग जाती है कि अब मुझे किसी भी प्रकार इस बाल्टी से बाहर तो निकलना ही है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, लेकिन वो लगातार पैर चलाता जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर दूध में काफ़ी देर चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है और साथ ही उसमें दूध के जमने का सेब भी आने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। उन दोनों मेढकों के लगातार पैर चलाने के कारण दूध से मक्खन बाहर आने लगा और उस पतले वाले मेढक ने देखा कि अब इसमें पहले जैसे चिकनाहट नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा फिसलन है और यह मक्खन का रूप धारण कर रहा है और साथ ही दही का सेब भी जम रहा है। तो उस पतले वाले मेढक ने पूरे जोर के साथ मक्खन पर बैठकर पूरे जोर से छलांग लगाया और वह बाल्टी के बाहर आ गया। बाल्टी के बाहर आने के बाद मुझे कुछ देर तो कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें सोचा कि आज मेरे बचपन का सबसे अजीज दोस्त, मेरा खास दोस्त मेरी आंखों के सामने तैरना बंद कर दिया और वह डूबकर मर गया। पतला वाला मेढक जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में कुछ दिनों के बाद एक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है और उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने मोटे वाले मेढक के दोस्त के नाम पर रखता है और उन दोनों को कहानी सुनाता है कि मैं और मेरा मोटा वाला मेढक एक दोस्त था, दोनों जंगल में साथ रहा करते थे, खूब कूदते उछलते थे, मस्ती किया करते थे। एक दिन हम लोग तालाब के बाहर एक खेत में जा पहुंचे, वहाँ बाल्टी में हम लोग छलांग लगा दिए और उस मोटे वाले मेढक ने तैरना बंद कर दिया और इस कारण वो मर गया। उसकी मृत्यु इसलिए हो गई थी क्योंकि उसने हार मान ली। इसलिए उसने अपने बेटों को समझाया कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि अगर तुम भी हार मान लोगे तो तुम्हारा भी वही हाल हो सकता है जो उस मेरे दोस्त का हुआ था। दोस्तों, हो सकता है आपने जिंदगी में कई बार कोशिश की हो लेकिन आपको सफलता ना मिल पाई हो। आपने जिंदगी में जो भी चाहा हो शायद वो आज तक आपको ना मिल पाया हो, लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपका भी वही हाल हो सकता है जो मेढक का हुआ था। हो सकता है कि आपको कोशिश करने के बाद ही सफलता न मिले, लेकिन आपसे ये
संतोष कौन छीन सकता है कि आपने विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहने का साहस तो किया, आपने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया और यही प्रयास आपको औरों से अलग बनाएगा और एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मानना चाहिए। साथ ही ये कहानी हमें सिखाती है हम नहीं हारते जब लोग हमारे कानों में आकर कहते हैं कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा, बल्कि हारते हम तब हैं जब हम खुद चलने से या उठने से मना कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कभी हार मत मानिएगा। आज कठिन है, कल और बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। और अंत में वही कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्चे विश्वास के साथ और आप सबके प्यार के साथ कि जान लगा दो या फिर जाने दो। और साथ ही अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि किसी प्रकार की पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आपको कंटिन्यू इस चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।